हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब लोगों की BFUHS की, DHS पंजाब की, NHM की एंड DRME की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आगे क्वेश्चंस करेंगे हम बेटू। अगर आप इस चैनल पे न्यू हो, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। एंड लास्ट टाइम मैंने आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा था, तो नई सीरीज स्टार्ट हुई हैं। प्लीज़ अब एक दिन छोड़ के वीडियो आया करेगी, अब ध्यान से क्लासेस लगानी शुरू कर दो, ठीक है। लास्ट टाइम क्वेश्चन मैंने पूछा था, पहले हम ये डिस्कस करते हैं। बिफोर एडमिनिस्ट्रेटिंग डिगॉक्सिन विच असेसमेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। डिगॉक्सिन एडमिनिस्ट्रेशन करने से पहले कौन सी असेसमेंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगी? तो ऑब्वियसली हम क्या देखते हैं, एपिकल पल्स। अगर तो मैं बात करूं इन्फेंट की बेटा, तो अगर इन्फेंट की इनपल्स 90 से कम है तो उसे हम डिगॉक्सिन नहीं देंगे। अगर मैं बात करूं अडल्ट की, और अगर अडल्ट की पल्स 60 से कम है तो हम उसे डिगॉक्सिन नहीं देंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि ये दोनों केसेस हैं ब्रेडिकार्डिया के, ठीक है। और डिगॉक्सिन खुद भी क्या कॉज करती है? ब्रेडिकार्डिया। अगर आपने ब्रेडिकार्डिया वाले पेशेंट को ऐसी मेडिसिन दे दी जो ब्रेडिकार्डिया ही कॉज करती है तो सीवियर हार्ट रेट गिर सकता है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या रहेगा? एपिकल पल्स। तो चलो आज का न्यू क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बहुत वैकेंसीज आ रही हैं, पढ़ना स्टार्ट कर दो। और सबसे बड़ी बात है कि न्यू ईयर है, डेडिकेटेड हो जाओ और रेजोल्यूशन ले लो कि मुझे पेपर क्लियर करना ही है इस बार। चलो क्वेश्चन है, अ क्लाइंट रिपोर्ट चेस्ट पेन। एक क्लाइंट आया है चेस्ट पेन के साथ, विच असेसमेंट एक्शन इज प्रायोरिटी। चेस्ट पेन वाला क्लाइंट है, सबसे पहले क्या करोगे? ऑब्टेन अ डिटेल पेन हिस्ट्री, प्लेस द क्लाइंट ऑन ऑक्सीजन, एडमिनिस्टर ओरल एनाल्जेसिक, रीश्योर द क्लाइंट। जब भी आपके पास चेस्ट पेन वाला पेशेंट आता है, सबसे पहले तो अगर आप ये ऑप्शंस में देखो, जो हमें प्रायोरिटी एक्शन रहेगा ऑक्सीजन को एडमिनिस्टर करना, ऑब्वियसली, क्योंकि चेस्ट पेन ये किधर की तरफ इशारा कर रहा है? हमें मायोकार्डियल इन्फाक्शन, ठीक है। देखो अगर चेस्ट पेन हो रही है तो हिस्ट्री लेने बैठोगे, पता चले उसको चेस्ट पेन मायोकार्डियल इन्फाक्शन की वजह से हो रही है, आप हिस्ट्री लेते रह जाओ, है ना। एडमिनिस्टर करोगे एनाल्जेसिक, एनाल्जेसिक तो चेस्ट पेन हो रही है, एनाल्जेसिक कोई काम ही नहीं करेगा नॉर्मल, या तो आपको मॉर्फिन देना पड़ेगा यहाँ पे। और रीअश्योर क्लाइंट, भाई क्लाइंट को चेस्ट पेन हो रही है, चेस्ट में दर्द हो रही है, आप उधर रीअश्योरेंस नहीं कर सकते हो, ठीक है। वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा? प्रायोरिटी में ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करनी पड़ेगी बेटा, ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करनी पड़ेगी। क्लियर? सो राइट ऑप्शन क्या रहेगा? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कोई लंग्स वाला भी सिम्टम नहीं है ना, डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, ऐसे ही क्वेश्चन में आप गलतियां करके आते हो। क्लियर? चलो नेक्स्ट है, विच फाइंडिंग इंडिकेट हाइपोवोलीमिया। कौन सी फाइंडिंग बताती है हाइपोवोलीमिया? हाइपोवोलीमिया मतलब फ्लूइड लेवल्स क्या है? कम है। जुगुलर वेन डिस्टेंशन, बाउंडिंग पल्स, डिक्रीज यूरिन आउटपुट, क्रैकल इन लंग्स। क्रैकल साउंड तब आती है जब फ्लूइड प्रेजेंट होता है, तो यहाँ पे तो फ्लूइड प्रेजेंट नहीं है, कम है, तो ये तो नहीं हो सकता। जुगुलर वेन डिस्टेंट तब होती है जब फ्लूइड ज्यादा होता है, तो ये भी नहीं हो सकता। बाउंडिंग पल्स भी तब आती है जब फ्लूइड ज्यादा होता है। तो क्या चीज? जब यूरिन आउटपुट कम आए और जब बॉडी के अंदर फ्लूइड ही नहीं है, बॉडी में हाइपोवोलीमिया है, तो यूरिन कहाँ से जल्दी आएगा? ज्यादा आएगा, है ना। सो ओलिगोयूरिया इज द इंडिकेशन ऑफ हाइपोवोलीमिया। नेक्स्ट है, द नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट विद फीवर, विच नर्सिंग इंटरवेंशन इज अप्रोप्रिएट। नर्स केयर कर रही है क्लाइंट की, फीवर वाला क्लाइंट है, कौन सा नर्सिंग इंटरवेंशन अप्रोप्रिएट रहेगा? अप्लाई वार्म ब्लैंकेट्स, अप्रोच फ्लूइड इनटेक, encourage fluid intake, restrict oral fluid, reduce room ventilation। तो अगर आप ध्यान से क्वेश्चन को समझो, फीवर है, पेशेंट को बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज है, तो क्या करोगे? ऑब्वियसली ओरल फ्लूइड हमें देना होता है पेशेंट को, ठीक है ना, फ्लूइड का इंटेक इनकरेज करना है। देखो हाइपरथर्मी है, टेम्परेचर इंक्रीज है, वार्म ब्लैंकेट क्यों दे रही हो भाई, है ना। ओरल फ्लूइड बंद नहीं करने, जब फीवर होता है तो टेम्परेचर इंक्रीज होता है, और जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो बॉडी से फ्लूइड लॉस होता है, और अगर फ्लूइड लॉस होता है तो पेशेंट को डिहाइड्रेशन की कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। तो इससे बचे रहने के लिए, पेशेंट को बचाने के लिए हम फ्लूइड इंटेक ज्यादा देते हैं पेशेंट को, ठीक है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी। बल्कि वेंटिलेशन देनी है आपको, रिड्यूस नहीं करनी। क्लियर? चलो नेक्स्ट है, विच साइन सजेस्ट अर्ली इन्फेक्शन। इनमें से कौन सा साइन बता रहा है अर्ली इन्फेक्शन है? हाइपोटेंशन, ब्रेडिकार्डिया, फीवर, या फिर
साइनोसिस। तो अर्ली इन्फेक्शन में, इन्फेक्शन जैसे ही एंटर करता है सबसे पहला साइन क्या आता है हमारे पास? फीवर। फीवर एक साइन नहीं है बेटू, इट इज अ बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म। बॉडी अपना टेम्परेचर इंक्रीज करके ना उस बैक्टीरिया, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने की कोशिश करती है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन अर्ली क्या रहेगा? फीवर। नेक्स्ट है, क्लाइंट हैज डिफिकल्टी स्वॉलोइंग आफ्टर स्ट्रोक। स्ट्रोक अटैक आने के बाद पेशेंट को स्वेलो करने में डिफिकल्टी आ रही है। विच एक्शन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट? कौन सा एक्शन अप्रोप्रिएट है? गिव थिन लिक्विड, यूज अ स्ट्रॉ, पोजीशन अपराइट वाइल ईटिंग, फीड रैपिडली। देखो जल्दी जल्दी नहीं खिलाना है पेशेंट को, क्योंकि स्वेलोइंग में दिक्कत है तो पेशेंट स्वेलो नहीं कर पाएगा जल्दी जल्दी खिलाओगे। थिन लिक्विड जो है वो जल्दी रीगर्जिटेट मारते हैं और जल्दी एस्पिरेट होते हैं, तो ये भी नहीं देना। स्ट्रॉ नहीं यूज करते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे यहाँ पे? अपराइट पोजीशन दोगे वाइल ईटिंग, बिकॉज अपराइट पोजीशन में एक तो ग्रेविटेशन होगी, प्रॉपरली खाना जाएगा और इजीली स्वेलो भी हो पाएगा। आप कुछ सोचो ना, लेट के अगर किसी को खिलाओगे तो नहीं हो पाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उससे पहले आज लास्ट डे है बेटा इन ऑफर्स का, आप जुड़ सकते हो। अगर आप लोगों को थ्योरी प्लस एमसीक्यूज चाहिए तो 3 मंथ्स का बैच ओनली 1849 एंड 6 मंथ्स का बैच ओनली 2999। थ्योरी, एमसीक्यूज, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस एंड पंजाबी क्लासेस। अगर आपकी थ्योरी कंप्लीट है, आपको एमसीक्यूज एंड टेस्ट सीरीज ही चाहिए ओनली, तो 2 मंथ्स का कंप्लीट एमसीक्यू बैच 999 में ओनली। इस नंबर पे कॉल मैसेज करके आप दोनों में से कोई भी चीज ज्वाइन कर सकते हो। आप मेरी सिलेक्शंस देख सकते हो, आप रैंक देखिए 15, 23, 139, 196, 170, PILBS का टॉपर, ठीक है। 50 मार्क्स का जो आप लोगों का एग्जाम हुआ था BFUHS के टॉपर्स, ठीक है। 120 एग्जाम्स के टॉपर। आप रिव्यूज एक बार पढ़ के देखिए, ठीक है। आप लोग भी बेटा इन्हीं तरह सिलेक्शन ले सकते हो मेरे साथ पढ़ के। सो आज लास्ट डे है, अगर किसी को भी इन ऑफर्स में ज्वाइन करना है, ये न्यू ईयर के ऑफर्स थे, आप जुड़ सकते हो। इट्स अ लास्ट डे फॉर दीज ऑफर्स, ठीक है। हरी अब जल्दी जल्दी से। अगर आपकी सैलरी की प्रॉब्लम है तो आप प्री रजिस्ट्रेशन भी अपनी करवा सकते हो मैसेज करके, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच क्लाइंट शुड द नर्स सी फर्स्ट? सबसे पहले कौन से क्लाइंट को देखेगी नर्स? क्लाइंट विद नोजिया, क्लाइंट विद पोटाशियम लेवल 2.9, क्लाइंट विद हेडेक, क्लाइंट इज वेटिंग फॉर डिस्चार्ज। तो ऑब्वियसली सबसे पहले हम किसको देखेंगे भाई? जिनके पोटाशियम लेवल्स कम है, जिसको हाइपोकलीमिया, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट है, विच असेसमेंट फाइंडिंग सजेस्ट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस? इसमें से कौन सी फाइंडिंग बता रही है कि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है? ऑप्शन है स्लो डीप रेस्पिरेशन, नेजल फ्लेयरिंग, हार्ट रेट 72, पिंक स्किन। अगर पिंक स्किन है फिर तो प्रॉपर है, उसकी ऑक्सीजन चल रही है ना। हार्ट रेट भी नॉर्मल है, स्लो डीप रेस्पिरेशन है, ओके, रेस्टिंग पे होती है। तो यहाँ पे नेजल फ्लेयरिंग अगर, इट मीन्स के पेशेंट फोर्स लगा के ब्रीदिंग कर रहा है, it is a forceful breathing, so this is suggestion is respiratory distress. Next है, the nurse is caring for a client with urinary catheter, which action help prevent infection? nurse केयर कर रही है क्लाइंट की, यूरिनरी कैथेटर है उसके लगा हुआ, कौन सा एक्शन प्रिवेंट करेगा इन्फेक्शन? डिस्कनेक्ट ट्यूबिंग डेली, कीप ड्रेनेज बैग बिलो ब्लैडर लेवल, इरिगेट कैथेटर रूटीनली, क्लैंप ट्यूबिंग इंटरमीडिएटली। देखो अगर किसी के आपने यूरिनरी कैथेटर लगाया है तो उसको क्लैंप नहीं करना होता, बिकॉज अगर आप क्लैंपिंग करोगे तो यूरिन रिटेन करेगा, उससे इन्फेक्शन होगा, ठीक है। ट्यूबिंग को रेगुलरली डिस्कनेक्ट नहीं करना है, अगर आप बार बार डिस्कनेक्ट करोगे तो बार बार क्या होगा? इन्फेक्शन जाने के चांसेस इंक्रीज होंगे। तो राइट ऑप्शन क्या रहेगा? ड्रेनेज बैग को ब्लैडर लेवल से कम रखो। यहाँ ब्लैडर है, यहाँ ड्रेनेज बैग है, तो इजीली यूरिन फ्लो करेगा, ठीक है ना। इजीली यूरिन जो है नीचे की तरफ फ्लो करेगा और वो ब्लैडर में इकट्ठा नहीं होगा। नेक्स्ट है, विच लैब वैल्यू रिक्वायर्ड इमीडिएट इंटरवेंशन? इनमें से कौन सी वैल्यू इमीडिएट इंटरवेंशन रिक्वायर करती है? सोडियम 138, पोटाशियम 5.9, कैल्शियम 9, हीमोग्लोबिन 13। तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, पर ये क्या, ये तो बड़ी हुई है भाई। तो 3.5 से 5 माइक्रो इक्विवेलेंट होता है, ये इंक्रीज है, क्लियर। नेक्स्ट है, विच इंस्ट्रक्शन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर क्लाइंट ऑन वारफरिन? वारफरिन वाले क्लाइंट पे कौन सी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन रहेगी? इंक्रीज विटामिन के इनटेक, अवॉइड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, टेक मेडिकेशन विद फूड, स्टॉप ड्रग इफ ब्रूइशिंग अखर। लिख दो बेटा कमेंट सेक्शन में। तो आई थिंक सारे क्वेश्चंस आप लोगों के आज भी क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम कल। टिल देन आज लास्ट डे है बेटा ऑफर्स का, मंडे से स्टार्ट हो रही हैं हमारी न्यू क्लासेस।
आप लोग जुड़ सकते हो। ओनली एमसीक्यू बैच और टेस्ट सीरीज बहुत से बच्चे चाहते थे तो मैंने लॉन्च किया है। 2 मंथ हम सीखेंगे किस तरह से एमसीक्यू अटेम्प्ट करना है, क्या टिप एंड ट्रिक्स है। वीकली टेस्ट होंगे आपके 2-2, लाइव और रिकॉर्डेड क्लास होगी रेगुलरली। आइडेंटिफिकेशन और सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यूज करने वाले हैं। ओनली 999 फॉर 2 मंथ्स के लिए आप मेरे साथ एमसीक्यूज करोगे, सोच लो, ठीक है। और अगर आपकी थ्योरी नहीं क्लियर तो फुल थ्योरी, एमसीक्यूज, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस, पंजाबी क्लासेस, 3 मंथ्स का बैच 1849, 6 मंथ्स का बैच 2999 में आप जुड़ सकते हो। नंबर आपके पास है, दोनों ही बेस्ट हैं, थ्योरी के लिए भी और एमसीक्यूज के लिए भी। सिलेक्शंस आप मेरी देख सकते हो, रैंक्स आप देख सकते हो। कोई भी एग्जाम हो, नर्सिंग एग्जाम, कंटेंट के बच्चों ने हमेशा रॉक ही किया है, ठीक है। आगे भी करते रहेंगे और इस साल तो डबल ट्रिपल करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने एएनएम की क्लासेस भी शुरू कर दी है। सो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट क्लास में। टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड ऑल द बेस्ट।